उतना के 3-4 घंटे का तो समय नहीं है भाई, उतना बैठे हिले का नाम नहीं ले। 2 घंटा 2.5 घंटा हो गया, मैं ये सोच ले कि यदि यही बैठे रही तो घर का काम कौन करेगा, और यदि काम नहीं करना नंद बाबा आ गए तो बड़ा गुस्सा करेगा, ये क्यों बेटिया सुधा दिन भर बैठे बैठे बतिया ली रहती है, गोपियों को बुला देती है, बात करती रहती है, बस कोई काम नहीं है। बोला लाला भूखा रहेगा, उसे तुझे पता है ना कि लाला को कैसे पालते हैं, ऐसा सब मैया कह रही खुद से। नंद बाबा आए नहीं, से खुद से कह रही, खुद से बात कर रही नंद रानी। भैया ने सोचा कि यदि मैं अपने घर के कार्य करने लग जाऊंगी तो पूतना ये गोपी जो आई है अकेली बैठी बैठी लगा जाएगी और चली गई। मैया वहां से उठ कर गई, अपने रसोई के कार्य करने लगी, नारियल इत्यादि बनाया, चूल्हे पे बड़ी सारी कढ़ाई में दूध चढ़ाया, भोजन इत्यादि का प्रबंध करने लगी सुदामा। और इधर पूतना थोड़ी देर समय देखो कि उचित समय है तो हम लाला को मार। पूतना ने देखा कि मैया पूर्ण रूप से व्यस्त हो गई, अब हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। उसी समय पूतना उठी, अंदर कक्ष में गई जहाँ लाला सो रहे। लाला ने पीछे कर रखा चादर ओढ़ रखा तो पालने में सो रहे। पूतना भी जैसे चादर को हटाया वैसे ही भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित हो गई। भूल गई कि मैं किस उद्देश्य से आई थी। कहने लगी कि यदि ऐसा लाला हुआ है तो धन्य है ऐसा लाला। अरे लाला के ऊपर तो करोड़ चंद्रमा भी नौछावर कर दिए गए तो कम है। भगवान सोने का नाटक करते थे, मैया जब भी सुनाती थी तब केवल सोने का नाटक करते थे भगवान। पहली बार जब मैया ने सुनाया तो भगवान थोड़ी देर काम कर लेटे रहे। भैया तुम बच्चों को हम कंधे पर लेके थपथपाते हैं ना कि बच्चा सुन जाए, लाला सुन जाए हमारा, ऐसे मैया भी कंधे पर लेके थप थप थपकारने लगी। थोड़ी देर तक तो थपकारा। भगवान ने सोचा कि हम ऐसे आलसी जैसे पड़े रहे तो मैया हमको सुला देगी, लेकिन मैया जब तक विश्वास नहीं हुआ कि कन्हैया सो गए तब तक कंटिन्यू एक जैसे थपकारती रही कि लाला सो गए। भगवान माया को बुलाए, भगवान की बहन है माया। भगवान ने माया को बुलाया, माया से पूछा माया ये क्या होगा भाई बताओ। माया हंसकर कहने लगी कि भगवान आप जब तक सो नहीं जाओगे तब तक मैं आपको ठपकारती रहेगी। जब तक उन्हें विश्वास नहीं हो जाता कि आप सत्यता में सोओगे तब तक आपको छोड़ने वाली नहीं है मैया। आपको एक जैसे ठपकारती रहेगी, खुद ना खुद सोएगी तो आपको सोने देगी, क्योंकि विश्वास नहीं होगा। इसलिए भगवान मैं तो कहती हूँ सो जाओ। भगवान के लिए यदि मैं सो गया तो पृथ्वी पर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। उसी समय माया ने कहा भगवान एक उपाय बताएं, आप सो नहीं सकते तो लेकिन सोने का नाटक तो कर सकते हो। आप सोने का नाटक इतना अच्छा करो कि मैया को लग जाए कि आप सो गए, विश्वास हो जाए। माया की बात सुनी, भगवान ने नाटक करना बंद कर आंख बंद करके लेके गए। बस मैया के कंधे पे सर रख दिया, लेके धीरे 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 मैया को थोड़ा तो विश्वास हुआ कि हाँ लाला सो गया, हमारा लाला सो गया। लेकिन मैया फिर भी ठपकारती है। जब पूर्ण रूप से विश्वास हो गया मैया के हाँ अब लाला सो गया, तब पालने में चलाया भगवान। तब भगवान माया से कहते कि मन ही मन कहते माया तूने मुझे अच्छा फंसाया। तो माया कहती भगवान ये मेरा कोई कार्य नहीं, आप ही बनाए लीला है। आप ही ने इतना कठोर नियम बनाया मनुष्यों के लिए, इसलिए मुझे मत दोष दो। भगवान कहते इसलिए मनुष्य योनि में उत्पन्न होना इतना मुश्किल है, कठिन है।
बलिदान जब तक विश्वास नहीं हो जाता तब तक व्यक्ति छोड़ता नहीं। जब पूर्ण रूप से विश्वास होता तब तक मान जाते कि हाँ ये अपना वाला है, बाकी परा है। पूतना गई, चादर को हटा के भगवान के दर्शन करके मोहित हो गई। भाई भगवान से कहने लगी ये इतना सुंदर बालक, यदि मेरा होता तो मैं करोड़ सुंदर मानसावर कर देती, न जाने क्या क्या दे देती। उसी समय याद आ गई यदि मैंने इसे नहीं मारा, इसके इस दर्शन पर मोहित होती रही तो कल से मुझे मार देगा। उसी समय पूतना ने भगवान को गोद में लिया, अपना पयोदर पिलाना प्रारंभ किया। भगवान ने एक पल के लिए अपने नेत्र खोले, पुनः बंद कर दिए, केवल एक पल के लिए। ब्रज में 6 भाव बताए जाते हैं। सबसे पहला भाव ये बताया जाता है कि भगवान ने मानव ने इसलिए बंद कर दिए कि भगवान श्री शंकर को याद करें कि भगवान हमने सुना है आप भला राज्य से महाविष्णु भी पी लेते हो, ये तो कालकूट का नामक साधारण विषय है, इसलिए भगवान मैं आपका आह्वान करता हूँ कि आप आइए। कालकूट जो विषय हो तो आप मिलेंगे और जो इसका पयोधर से दूध आएगा वह हम मिलेंगे। हम ब्रजवासी हमारा काम है दूध पीना, दूध दही माखन खाने का हमारा काम है, तो वो हम कर लेंगे। दूसरा भाव बताया जाता है कि मानव भगवान ने इसलिए आगे बंद कर ली कि कहीं माँ की ममता कलंकित ना हो जाए। बोलेंगे आई तो माँ के उद्देश्य से मिलेंगे ना, इसका कार्य गलत था, गलत संगत के, इसलिए इसका हम दर्शन भी नहीं करेंगे। तीसरा भाव बताया जाता है कि भगवान कहते हैं कि जिसने सारी सृष्टि को मोहित करा, सभी ब्रजवासियों को मोहित करा, जो मेरा दर्शन करते ही स्वयं मोहित हो गए, उसका मैं दर्शन नहीं करना चाहता। चौथा भाव बताया जाता है पूत, यानी जो पवित्र नहीं है, और नाम ही है पूतना, जो स्वयं ही पवित्र नहीं है, मैं उसका दर्शन नहीं करना चाहता। तभी भगवान कहते हैं कि पूतना तो आए तो मुझे अपना पयोदर पिलाने थे, पयोदर तो पिलाते प्राण में स्वयं से बीच में आ गए। उसी समय पूतना ने भगवान को पयोदर पिलाना प्रारंभ करना। भगवान ने धीरे धीरे पूतना के प्राण खींचने प्रारंभ कर लिए दूध के साथ। धीरे 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 जब प्राण खींचने लगे भगवान, तब पूतना चिल्लाने लगी कि पुत्र नाम, पुत्र नाम, पुत्र मुझे छोड़ दे। तभी उसका नाम पूतना पड़ा, अन्यथा नाम तो पति था। जब पूतना चिल्लाने लगी पुत्र नाम छोड़ दे मुझे, तो पूतना चिल्लाते चिल्लाते अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ करा। राक्षसी के स्वरूप में आ गई, जो सुंदर सी गोपी थी आज राक्षसी के स्वरूप में आ गई। जैसे ही राक्षसी का स्वरूप नंद महल से बाहर निकली, अपने पूर्ण विशाल आकार में पूतना आ गई। जैसे ही पूर्ण रूप से अपने विशाल राक्षसी के आकार में पूतना आई, उसी समय भगवान ने पूतना के पूरे प्राण खींच लिए। जैसे ही पूरे प्राण खींच लिए, पूतना 6 कोस में गई। भगवान ने पूरे प्राण खींच लिए, पूतना धरती पर गिर गई, लेकिन कोई आवाज नहीं हुई, किसी भी पेड़ के टूटने की आवाज नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं हुई। लेकिन जैसे ही नंद बाबा का प्रवेश गोकुल में हुआ, उसी समय धड़ 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 पेड़ के छिटकने की आवाज आने लगी। पूतना का विशाल शरीर जैसे धरती पर गिर गया, धरती के कंपन की आवाज आने लगी। जैसे इतनी तेज गर्जन हुई, नंद बाबा ने कहा जल्दी चलो, पता नहीं क्या हो गया नंद महल के बाहर। तब नंद बाबा आए, नंद बाबा ने कहा
सारे ब्रजवासी इकट्ठा हुए, यशोदा रानी इकट्ठा हुई। यशोदा रानी ने जैसे कि देखा कि एक राक्षसी उसकी छाती पर लाना बैठे रोने लगी। लालू बाबा ने देखा यशोदा मैया बैठकर रो रही है, आए यशोदा को चलाने। अरे यशोदा, मैंने तुझे कहा था ना कि लाला का ध्यान रखना, तूने लाला का ध्यान नहीं रखा। अब मैं लाला को तेरे पास आने भी नहीं दूंगा, सदैव अपने साथ रखूंगा, जहां जाऊंगा वहां लेकर जाऊंगा, तेरे पास आने भी नहीं दूंगा, तुझसे दूर कर दूंगा। क्योंकि मुझे लगता है तो बूढ़ी हो चुकी है, 80 वर्ष की आयु हो चुकी है, अभी तक किसी पुत्र को संभाला नहीं, जानती भी नहीं पुत्र को कैसा संभाला जाता है, इसलिए मैं इसे तुझसे दूर कर दूंगा, अब तेरे पास आने भी नहीं दूंगा, दूर कर दूंगा। भगवान के स्पर्श से इतने महक जाता है, तो पूतना को तो भगवान ने पयोधर का पान करा था, और पान करने के बाद जब शरीर को जलाया गया तब आ रही है। तो राजा जी कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटी की बात है। तब माता यशोदा ने कन्हैया को लिया, गोपियों के साथ ले जाकर गौशाला में बिठाया, गोबर से स्नान करवाया भगवान को, गौमूत्र से स्नान करवाया भगवान को, और गाय की पूंछ से झाड़ा देना प्रारंभ करा भगवान के नाम से। मैया यशोदा झाड़ा दे रही है। मैया के ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, एक एक अंग को स्पर्श करते जा रहे हैं। हे केशव भगवान, मेरे लाला के मस्तक की रक्षा करना। फिर नीचे आए, पेड़ वक्षस्थल पर स्पर्श कराया, दोनों कंधे पर लगाया, पेट पर लगाया, दोनों जंघाओं पर, घुटनों पर, पांव पर, पीठ पर, गले पर, सब मैया ने गाय की पूंछ को स्पर्श करा, और प्रत्येक जगह पर भगवान का अलग नाम ले रही है। जैसे ही गोपी और मैया ने झाड़ा लगाना प्रारंभ करा, भगवान ने माने गोपी और मैया को आशीर्वाद दिया। मैया आज के बाद जो भी मेरे इन्हीं नामों से व्यक्ति को झाड़ा लगाएगा, उसके ऊपर कभी भी किसी प्रकार की नजर लगना, भगवान को यदि नजर लग जाए तो ऐसा नहीं है, बड़े टोने टोके करना पड़ते तब जाकर करती है। हमको नजर लग जाती, मैया आती ना, लाल मिर्ची लेकर आएगी, बड़ा मंत्र फूकेगी, फूकमानेगी, आग में डाल दे, फिर धुआं उड़ जाएगा घर में। तो मैया यशोदा ने भी ऐसे ही करा है। कान्हा को नजर लगा दे तो पहले गोबर से मिलाया, गोमूत्र से मिलाया, झाड़ा दिया, सब चीज कर ली, मंत्र तोड़ के सब कर ली। तो ब्रजवासी उसी को देखकर गाँव गा रहे हैं, नजर ना लग जाए, नजर ना। देखो भैया, नजर यदि कान्हा को लगी तो गाना सबको पड़ेगा, क्योंकि हम सब मिलकर उतारेंगे तब तो नजर उतरेगी। आज आप सबको हमसे ज्यादा, आप सबको हमसे ज्यादा ज्ञान है कि कैसे नजर उतारी जाती। लाल मिर्ची लेकर हम बच्चों को उतारते हैं ना, चप्पल से, झाड़ू से, राई से, नमक से। तो आप सबसे विनम्र निवेदन, हमारे कान्हा को नजर लगी तो आप सबको अपने तरीके से जैसा तरीका आता है जिसको उससे नजर उतार। हम तो भाव गा सकते हैं, बस हमारा कार्य भाव गाना, लेकिन आप सबका कार्य नजर उतारने का। तो आप सब नजर उतारिए, हम भाव गाएंगे, आपका कार्य नजर उतारने का। तो आप सभी माताएं से अनुरोध है कि भगवान की नजर उतारने के लिए नजर लगी तब तो पूजा आए, यदि नजर नहीं लगती ना मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, ओए 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 नजर ना लग जाए, ओए 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 नजर ना लग जाए।
भगवान को नजर लग जाए यदि तो तारने में बड़ी समस्या आती है, क्योंकि ऐसे साधारण तरीके से किसी व्यक्ति की नजर उतरती नहीं है। और हमारे भगवान को नजर लग जाए तो तारने में बड़ी समस्या होती है। हम तो साधारण मनुष्य जैसा देखते आ रहे वैसे नजर उतार देते, नाई से, नमक से, चप्पल से, जूते से, झाड़ू से। लेकिन भगवान की नजर उतारना बड़ी मुश्किल कार्य है। भोगियों ने सब करा कि भगवान की कैसे न कैसे नजर उतर जाए, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भगवान की नजर उतार दी गई। इसके बाद जब भगवान की नजर उतारी गई, समय व्यतीत हुआ, सब लाला लाला करके कहते थे, तो यशोदा मैया को चिंता होने लगी कि अभी तक हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, इसलिए सबसे पहले हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए, उसके बाद बाकी अन्य सारे कार्य होंगे। इधर वसुदेव जी ने अपने प्रधान पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज को गोकुल भेजा। मेरी खीर पुनः छुट्टी कर दी, अब तो क्रोध में लाल पीला हो गए गर्गाचार्य जी। मैया वो मरी मैया, तेरे लाला ने मेरा वापस से भोग झूठा कर दिया, अब मैं भोग गाय का लगाऊंगा। एक बार तो बालक समझ के छोड़ दिया, अब तो समझती कि भगवान का भोग लगा तो कह दिया था, फिर भी नहीं माना तेरा लाला, अब मैं घर छोड़कर जाकर दूसरी जगह रहूंगा। यशोदा मैया आई गर्गाचार्य से, गर्गाचार्य अपनी मज्जा दे दी। बाबा को पता चल गया कि आप घर छोड़कर क्रोधित होकर चले गए तो मुझे भोग काटेंगे। अरे मेरा लाला है, छोटा है, नहीं समझ पाया होगा, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, छोड़ दो लाला है। गर्गाचार्य जी ने जैसे तैसे क्रोध को शांत करा, मैया से कहा, मैया अब लाला को चाहे बात को बंद कर दो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब लाला ने मेरा यदि भोग को झूठा करा तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। क्रोध इतना आ रहा है गर्गाचार्य जी को। मैया मेरी कान्हा को ले जाकर कमरे में बंद कर दिया, लेकिन बालक एक छोटे लाला है तो बाहर से चिटक नहीं कर रही, ऐसा दिखाई कि बहुत गुस्से में बंद कर रही है मैया। अब कन्हैया ने जैसे देखा कि मैया इतने क्रोधित है, गर्गाचार्य जी बड़े क्रोध में, जंगले में चढ़ गए, पास में खटिया थी, खटिया से जंगले में चढ़ गए। गर्गाचार्य जी तो टेढ़े निगाह करके देख रहे हैं, दारी के अब तो मुझे बुला दे, मैं बताऊं। गर्गाचार्य जी ने भी कान्हा को देख लिया, बड़ी टेढ़ी निगाह उस क्रोध में देख रहे हैं बड़े। गर्गाचार्य जी ने फिर से भोग बनाया, बड़ी सुगंधी की केसर इत्यादि की खीर बनाई, लेकिन इस बार मंत्र को बड़ा माला करने नहीं बैठे। मंत्र पढ़ दिया, ओम नमः शिवाय, सारे मंत्र, वैदिक मंत्र, लौकिक मंत्र, देविक जो जवाब देते सब पढ़ देगी। कन्हैया को लगने लगे कि हाँ भैया जब कर रहे बैठ कर भगवान का मंत्र कर रहे, उच्चारण कर रहे। अब कन्हैया गए जहां पर नारायण की मूर्ति थी, नारायण की मूर्ति को गायब कर दिया। स्वयं चतुर्भुज में छोटा सा बालक, छोटे छोटे से दो हाथ और दो हाथ में कटोरा पकड़ रखा है कीड़े का। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी ने खाने की आवाज सुनी, जैसे ही नेत्र खोल कर देखे, गर्गाचार्य जी कुछ कहते उसके पहले कन्हैया ने खीर खिला दी। चुप रहो, बोलना मत कुछ, बहुत देर हो गई है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आप समझ नहीं पा रहे। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही कन्हैया के हाथ से खीर शांत हो गई।
तब भगवान ने कहा कि गर्गाचार्य जी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ मैं कौन हूँ। मैं ही वही साक्षात नारायण हूँ। मैं जानता हूँ यदि कल आप मेरी कुंडली देखोगे, मेरे जन्म पत्री का देखोगे, तो आप समझ जाओगे कि मैं कौन हूँ। तो अभी बता रहा हूँ आपको, अभी कह रहा हूँ कि कल मैया और बाबा को बता मत देना कि मैं भगवान हूँ। यदि आपने बता दिया कि मैं भगवान हूँ, तो कल मेरे को मंदिर में बिठा देंगे, मेरी आरती पूजा करना चालू कर देंगे, मेरा पंचोपचार षोडशोपचार पता नहीं कौन कौन से उपचार का पूजन करेंगे। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि भगवान ऐसा तो मुझे तो जन्मपत्री का वर्णन करना है, आपका जैसा लिखा जैसे बताया कि वैसा वर्णन कर दूंगा। तब भगवान कहते हैं मैं वही इच्छा था कि अभी को बता दूं मैं भगवान हूं। भाई छोटा सा डाला और मैं लीला करने आया हूं, यहाँ पर भगवान बनने नहीं आया। इसलिए आप मत बताना कि मैं भगवान। गर्गाचार्य जी कह रहे भगवान आपकी जैसी आज्ञा, आप जैसी आज्ञा करोगे मैं वैसा ही करूंगा। अगले दिन गर्गाचार्य जी महाराज ने नंद बाबा का बुलाया। नंद बाबा से कहा कि नामकरण संस्कार का उचित समय आ गया है, नामकरण संस्कार कहाँ करना है। भगवान ने कहा कि हम नामकरण संस्कार के उत्सव की तैयारी करते हैं। तब गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि बाबा हम जानते हैं आपके बालक का जब भी कुछ कार्य होता है तब आप बड़ा भारी उत्सव करते हैं। आपको पता नहीं है कि कंस के सैनिक, कंस के गुप्तचर वेश बदल के घूम रहे हैं। जैसे बाबा ने सुना कि कंस के सैनिक वेश बदल के घूम रहे हैं तो शांत हो गए, कहने लगे कि गर्गाचार्य जी आप ही बताइए क्या करना है। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि हम भगवान आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार गुपचुप तरीके से करेंगे। हम ऐसा कर देंगे कि किसी को पता भी न चले और इनका नामकरण संस्कार भी हो जाए। जैसे ही रोहिणी माता ने ऐसा करा और लेकर गौशाला पहुंची, उसी समय गर्गाचार्य जी महाराज कह उठे, रोहिणी तुमने यशोदा के लाला को क्यों ले रखा है। तब रोहिणी माता ने कहा यशोदा तूने मेरे लाला को क्या लिया, ला मैं मेरा लाला दे दे और तू तेरा लाला दे दे। बालकों की अदला बदली हुई। सबसे पहले श्री बलदाव जी महाराज का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज ने बलराम जी के जन्म पते करने की तो कह उठे कि इनका किसी जन्म में गर्भ परिवर्तन हुआ है, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण होगा। फिर कहते कि इनमें बल अधिक होगा, बलवान होंगे, बड़े बलशाली होंगे। और जिस प्रकार राम चारों भाइयों में बड़े थे उसी प्रकार ये भी अपने भाइयों में बड़े, इसलिए इनका एक नाम बलराम होगा। जैसे ही बलराम नाम सुना देवताओं ने जी कहा बोले बलराम जी महाराज की। इस प्रकार रोहिणी नंदन का नाम पहला संकर्षण पड़ा और दूसरा बलराम पड़ा। जैसे ही वसुदेव नंदन की बात आई, यानी यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की बारी आई, गर्गाचार्य जी महाराज ने सबसे पहले भगवान को गोद में लिया और जैसे ही गोद में लगा वैसे अश्रुधार प्रवाहित हो गई, रोने लगे श्री गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी मन ही मन सोच रहे कि कितना बड़ा भाग्य है मेरा, जो परम ब्रह्म सारे जगत का नामकरण संस्कार करता है, जो परम इस पूरी सृष्टि का पालन करता है, जो इस जगत का सार है। आज मुझे जैसे साधारण मनुष्य को इनका नामकरण संस्कार करने का भाग्य प्राप्त हुआ है, इतना बड़ा लाभ मिला है। वसुदेव गर्गाचार्य जी महाराज की जैसे अश्रुधार प्रवाहित हुई, नंद बाबा पूछने लगे कि गर्गाचार्य
चरण जी क्या हो गया? तो कहेगा चरण जी उसी समय कह रहे थे नंद बाबा प्रसन्न इतना तो ही है, आंख में ये गोबर के कारण कीड़ा चले गया था, इसने आंख में से आंसू हो गए। लेकिन सत्यता तो ये कि गर्गाचार्य भगवान के नामकरण संस्कार के लिए इतने आनंदित हो रहे कि आनंद में गर्गाचार्य जी महाराज की आंखों से श्रद्धालु आई होती। इसके बाद गर्गाचार्य जी ने बोला कि नंद बाबा किसी जन्म में ये वसुदेव के पुत्र थे, इसलिए इनका सबसे पहला नाम वसुदेव होगा। तभी नंद बाबा कहने लगे कि गर्गाचार्य जी क्या वसुदेव जी महाराज जो मथुरा में रहते हैं क्या उनकी संतान है? तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये किसी जन्म में वसुदेव नामक व्यक्ति के बालक रहे, इसलिए सबसे पहला नाम वसुदेव होगा। और दूसरा नाम लिखा कि इनका सांवला रंग है और इनका वर्ण भी काला वर्ण है, इसलिए इनका एक नाम कृष्ण होगा। जैसे ही कृष्ण नाम सुना, आकाश से देवताओं ने जयकार बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सबसे पहला नाम वसुदेव हुआ, दूसरा नाम कृष्ण हुआ। जैसे ही कृष्ण नाम कहा, श्री गर्गाचार्य महाराज कहते हैं कि नंद बाबा आप लाला के नाम की चिंता मत करो, इनके इतने नाम होंगे कि आप स्वयं भी याद नहीं रख पाओगे। बोले जैसे इनकी लीला उससे अधिक तो नाम है, बोले इनका जैसा स्वभाव है उससे भी अधिक नाम होंगे, इसलिए नाम की चिंता मत करो, सब अपने अपने अनुसार इनका नाम रखेंगे। हम भी रखते हैं ना, हमारे मन को जो अच्छा लगता है भगवान को उस नाम से पुकारते हैं। कोई कृष्ण कहता है, कोई कन्हैया कहता है, कोई कान्हा कहता है, कोई लाला कहता है। सबने अपने अपने अनुसार भगवान का नाम करण करा है। भगवान और बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। अब भगवान गुड़मुंड तो चलना सीखे थे, अब पैर पर खड़े होकर मैया चलाना सिखा दी भगवान को। आकाश से देवताओं ने देख रहे कि मैया भगवान के हाथ पकड़ लिए और मैया भगवान को चलना सिखा रही है। भगवान धीरे धीरे चलना सीखे तो द्वार पर मैया के द्वार की जो दहलीज है वो थोड़ी ऊंची है। भगवान दहलीज चढ़ तो गए, लेकिन पार की तरफ उतरने में बड़ा भय लग रहा है। भगवान उल्टा लटक गए, पेट के बल लटक गए। अब कभी सीधा पांव नीचे करे, कभी उल्टा पांव नीचे करे। देखिए एक बात कहें, गाने से फायदा नहीं, गाने से कोई फायदा नहीं होगा कि आप गा रहे हो हम तक क्या आवाज नहीं आ रही। अरे कम से कम गाओ तो ऐसा तो गाओ हमको तो सुनाई दे। ठीक है, छोटी छोटी मैया छोटे छोटे काल, छोटी छोटी छोटो छोटी छोटी मैया छोटे छोटे काल, छोटी छोटी मैया छोटे छोटे काल, छोटो
यदि आपने 6 महीने या 1 साल से अधिक का मुहूर्त निकाला तो ये जो आपकी लुगाई है ना इसको भगा कर ले जाकर रोक भी नहीं पाओगे, ले जाकर बांधूंगा वहीं पे छोड़ाऊंगा। गुरु जी घबरा गए, यदि इसने सही में मेरी लुगाई को ले जाकर कहीं बांध दिया कहीं छोड़ दे तो मैं कहाँ रहूंगा, मेरे खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा। गुरु जी ने कहा कि भैया तू जैसा कहता है वैसे होगा, 1 या 2 दिन का मुहूर्त निकालूंगा, मैं ज्यादा समय का मुहूर्त नहीं निकालूंगा। नंद बाबा ने मधुमंगल को कहा, मधुमंगल जाओ पुरोहित जी जाकर सूचना दो कि हमने बुलाया है। पुरोहित जी के पास मधुमंगल गए, सूचना दी कि हमको नंद बाबा ने याद कराया, वो बुला रहे हैं। सभी उपमंच में बैठे हैं और एक कन्हैया के लिए द्वाचारण के लिए मुहूर्त निकालना है। पुरोहित जी पहले जानते थे कि हमें 1 या 2 दिन का मुहूर्त निकालना है, 2 दिन में से ही मुहूर्त निकालना है, इससे ज्यादा का समय नहीं है, वरना हमारे साथ क्या होगा हम जानते हैं। पुरोहित जी गए, नंद बाबा ने पुरोहित जी का स्वागत सत्कार करा। पुरोहित जी से कहा कि पुरोहित जी आने वाले वर्ष में कोई मुहूर्त है क्या? पुरोहित जी ने कहा कि अभी पंचांग खोलता हूँ, देख लेता हूँ आने वाले वर्ष में कोई मुहूर्त है कि नहीं। इस वर्ष को खत्म होने के बाद यदि कोई अच्छा सा मुहूर्त हो तो हमारे लाला के लिए निकाल दीजिए, उसी दिन हम द्वाचारण के लिए इन्हें भेजेंगे। पुरोहित जी ने कहा कि बाबा परसों का मुहूर्त है, इसके बाद 3 वर्ष 2 वर्ष तक कोई भी द्वाचारण के लिए अच्छा मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा के मनी मन सोच लेंगे तो परसों को ही हम तो सोच रहे थे कि आने वाले 1-2 वर्ष तक नहीं होगा, हम जैसे जैसे टाल देंगे, लेकिन ये तो परसों के भी अब कहना जिद करें। जैसे ही कन्हैया ने सुना परसों का, बाबा की दाढ़ी पकड़ ली। बाबा पुरोहित जी ने परसों का मुहूर्त दिया, हम परसों ही रहेंगे, फिक्स निश्चित कर लो, बस अब आगे की कोई मुहूर्त नहीं। कन्हैया बड़े उत्साह में आनंदित हो गए, बड़ा उत्साह हो गया कि भैया परसों का मुहूर्त निकला है हमें द्वाचारण के लिए। एक दिन व्यतीत हुआ, भगवान ने जैसे तैसे एक दिन निकाल लिया। जैसे ही प्रातः हुई, कहीं आंख सोते उठे, आंख में काजल लगा रहा था, आंख का काजल इतना फैला दिया, पूरे चेहरे पे कर लिया, जगन्नाथ बन गए। जैसे ही देवताओं ने भगवान के उस स्वरूप को देखा, मोहित हो गए, बोले भगवान का ये स्वरूप विख्यात हो जाए। तब से वो भगवान का स्वरूप विख्यात हो गया, जगन्नाथ भगवान का स्वरूप हो गया। बोले जगन्नाथ भगवान की। काजल पूरे मुख पर फैला दिया, पूरे मुख को काला कर दिया और भगवान का वर्ण भी सांवला वर्ण है भगवान का। काजल लगाती थी मैया तो भर भर के लगाती थी कि आंखें थोड़ी भरी भरी सी, और भगवान ने उससे मसल कर पूरे आंख में फैला दी, जगन्नाथ का स्वरूप बना दिया। जैसे ही बेटे मैया से पूछने, मैया समय क्या हो गया, मैं द्वाचारण के लिए जाना है। मैया कहने लगी कि लाला अभी तो प्रातः की 6 बजे 7 बजे जाते बाबा तो
जबकि बाबा पहले ही गौशाला जा चुके। कन्हैया उठे तुरंत स्नान आदि ध्यान सब करा, भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करा, अपने माता पिता को प्रणाम करा, गौशाला पहुंच गए। भगवान ने अपनी सबसे प्रिय गाय को पता और सारी अन्य गायों को भी खोल दिया और गौचारण के लिए निकल गए। जैसे गौचारण के लिए जा रहे थे, मैया ने बलराम जी को बुलाया, बलराम जी से कहा कि कन्हैया का ध्यान रखना, भी बालक है, कहीं ज्यादा दूर न चले जाए। तो बड़े ग्वालों को भी कन्हैया के साथ भेजा, लेकिन पीछे पीछे भेजा कि कहीं कन्हैया को पता न चले। कन्हैया ने नित्य का नियम बना लिया कि प्रातःकाल गौचरण के लिए गाय को लेके जाएंगे और सायंकालीन आएंगे। समय व्यतीत हुआ। इधर कंस ने अपने 2 असुरों को भेजा। सबसे पहले भेजा बकासुर को। भगवान ने बकासुर का उद्धार करा। फिर एक अजगर स्वरूप अघासुर नामक राक्षस को भेजा, जो कि अपना मुख खोलकर कंदीरा के समान बैठ गया, एक पहाड़ी के समान, अपने आप को पूरी पहाड़ी से लपेट लिया। भगवान क्रीड़ा में व्यस्त थे तो कंदीरा पर दृष्टि गई। जैसे ही कंदीरा में दृष्टि गई, भगवान के सखाओं ने कहा कि चलिए देखते हैं अंदर कंदीरा में कौन है, क्या है, कैसी। भगवान के सखा कंदीरा में प्रवेश कर गए। अघासुर ने उसी समय अपना मुख बंद कर लिया और ग्वाल वालों को निगलना प्रारंभ करा। फिर मुख खोलकर बैठ गया। भगवान ने देखा कि पदचिन्ह तो कंदीरा की तरफ जा रहे, कंदीरा में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की कंदीरा में प्रवेश कर गए। अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया और अलबट के अपने शरीर को लपेटना प्रारंभ करा। जैसे ही लपेटना प्रारंभ करा तो उनका संतुलन बिगड़ा और वो अघासुर के पेट की तरफ बढ़ने। यदि पूर्ण रूप से पेट में चले जाते तो मृत्यु हो जाती। उसी समय भगवान ने अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ करा। जैसे जैसे आकार बढ़ाना प्रारंभ करा, अघासुर की जो नसें थी वह धीरे बढ़ने लगी। धीरे धीरे अघासुर के शरीर की प्रत्येक नस धीरे बढ़ने लगी। भगवान ने उसी समय अघासुर को बीच में से फाड़ा और उसके पेट में से बाहर प्रकट हो गए। भगवान ने इस प्रकार अघासुर का भी अंत करा। एक गधे के स्वरूप में आया, गोकुल पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने उसका उद्धार करा। उसी समय मधुमंगल नामक भगवान की एक सखा है। उन्होंने भगवान से कहा कि कन्हैया चोरी कब से करोगे? तो कन्हैया कहने लगे कि हम राजा के पुत्र हैं, भैया हम क्यों चोरी करेंगे? हमारे घर में किसी प्रकार की कोई कमी थोड़ी ना है जो हम चोरी करें। तभी मधुमंगल कहता कि कन्हैया तेरी पत्रिका में लिखा है कि तू चोरी करेगा। जब श्री गयाचार्य जी महाराज आए थे तो उन्होंने कहा था कि तू चोरी करेगा और तेरा एक नाम माखन चोर होगा। जैसे भगवान ने सुना कि हमारा नाम इस लीला के कारण माखन चोर होगा, उसी समय भगवान ने कहा कि ठीक है, हम कल से चोरी करेंगे। भगवान ने कहा कि हम कल से चोरी करेंगे। तो मधुमंगल कहने लगे कि चोरी सिखाएगा कौन? यदि हम हमारे घर वालों के पास गए तो बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारा पुत्र चोरी करे। और भगवान तो ठान कर बैठे कि हम चोरी करेंगे। तब कन्हैया ने कहा कि हम सिखाएंगे चोरी कैसे करते। भगवान ने 2 नियम बनाए कि सबसे पहले तो हम रात्रि की चोरी करेंगे, कि जितनी भी चोरी होगी रात्रि में होगी।
भगवान ने रात्रि में चोरी करने का नियम बताया कि भैया सबसे पहले हम हमारे घर में चोरी करेंगे। यदि घर में पकड़े भी गए तो मैया 2-3 चाटे मार के बिठा देगी, कुछ कहेगी नहीं जरा। और यदि किसी के अन्य के घर में गए तो बदनामी बहुत होगी। इसलिए सबसे पहले हम घर में चोरी करेंगे ताकि बदनामी कम हो। रात्रि हुई, भगवान मैया के पास लेटे। अब भगवान केवल इंतजार कर रहे कि मैया सो जाए, जब हम चोरी करेंगे। भगवान केवल इंतजार कर रहे हैं मैया के सोने का। जैसे ही भगवान को विश्वास हो गया कि मैया सो गई है, मैया खराटे लेने लगी है, जोर जोर से खराटे की आवाज आ रही है, उसी समय भगवान ने धीरे से चादर हटाई, धीरे धीरे चलकर बिना आवाज किए चलकर कोठरी में गए और देखा कि हमारे लायक सबसे छोटी मटकी कौन सी है जिसमें से हम चोरी कर सकते। अब भगवान ने देखा कि एक सबसे छोटी सी, बहुत छोटी सी मटकी है जो ऊपर तक नाक में वाली, इसमें कोई कष्ट नहीं होगा, आराम से बैठ कर खा सकते। भगवान ने मटकी को लिया, अपनी गोद में लेकर बैठकर माखन खाना बनाना लगा। अब माखन खा तो रहे लेकिन खुद को ज्यादा भरे, माखन का कमरे खुद को ज्यादा भरे। भगवान खा रहे तो चपड़ चपड़ किया हुआ कि हम खाते तो हल्की आती ना आवाज खाने की, ऐसे भगवान का तो माखन है। अभी दाद भी नहीं है कि भैया दात आए तो थोड़ी आवाज सुन जाए, केवल 4 दात आए। अब भगवान खाए तो चपड़ चपड़ की आवाज आए। मैया थोड़ी सो रही थी, थोड़ी नींद टूटी मैया की भी कि शायद घर में बिल्ली घुस गई है। लेकिन जैसे भगवान ने सुना कि मैया की नींद टूटी है, भगवान ने खाना बंद कर दिया, मैया वापस से शांत हो गई। फिर भगवान ने खाना बनाना लगा, लेकिन इस बार मैया उठ गई। मैया कहने लगी है, सुनो देख, अरे रोटी देख, घर में बिल्ली घुस गई है। अब मैया को कौन बताए कि मैया कोई बिल्ली नहीं, आप ही स्वयं का बिलौटा है जो कोठरी में बैठकर माखन की चोरी कर रहा है, खा रहा है। भगवान ने जैसे मैया की आवाज सुनी फिर खाना बंद कर दिया, शांति से बैठ गए। मैया पुनः नींद लगी, मैया पुनः सो गई। अब मैया सो गई, भगवान ने जैसी खराटे की आवाज सुनी फिर माखन खाना प्रारंभ करा। अब माखन खाए फिर चपड़ चपड़ की आवाज है, माखन खाए चपड़ चपड़ की आवाज है। अब मैया उठ गई। मैया जैसे उठी तो पूरे कक्ष में अंधेरा देखा। मैया रोहिणी माता का आवाज, अरे रोहिणी देख, मैं कह रही थी कि बिल्ली आई थी, उसने दीपक भी खा लिया। जबकि कोई बिल्ली नहीं, उनका स्वयं का बिलौटा है जो उतरा तो सबसे पहले दीपक को खड़ा कर, दीपक को फूंक मार दी, बुझा दी और जाकर कोठरी में चोरी कर रहा है। कन्हैया ने माता की बात सुन ली कि दीपक खा गई तो पक्का है। मैया सबसे पहले दीपक जलाई, उसके बाद कोठरी में जाई। अब भगवान ऊपर से नीचे तक माखन में भरे, जाना भी ऐसे ही कि मैया को पता न चले। भगवान दौड़े आगे गए और जाकर चद्दर को उन्हीं माखन से भरे हुए हाथों से सर तक ओढ़कर सो गए। मैया ने दीपक चेतन करा तो देखा कि कांसे की खिड़की की खुली है, पूरे कक्ष में माखन पड़ा है। और कन्हैया के पक्ष स्थल पर यानी चादर के जहाँ पर शादी आती वहां पे 2 हाथ के निशान। उसी समय मैया समझी कि पक्का है बिल्ली। लेकिन इधर सोचे जी महाराज राजन भाई से कहते हैं, राजन देख लीजिए मैया कितनी भोली है, जो स्वयं भी जानती कि कोई बिल्ली नहीं, उनका स्वयं का बिलौटा चोरी कर रहा है घर में। पूरे कक्ष में माखन भी उसने मिलाया है, दीपक को खाने वाला वही है और खिड़की को खोलने वाला भी वही है।
भगवान ने इस प्रकार रात्रि की चोरी करी। प्रातःकालीन हुआ, मधुमंगल श्री रामानंद सुखा मन सुखा जितने भी भगवान के सखा होने आए भगवान के पास, भगवान से पूछने लगे, अरे कान्हा क्या चोरी करी? भगवान कह रहे हाँ भैया चोरी तो करी। कन्हैया से पूछते, भैया पकड़ तो ना गए हो? भगवान कहते चोर वही होता है जो पकड़ा न जाए, हम भी ऐसे चोर है पकड़े नहीं गए। तब तो मगर कहने लगा कि अब तो हम पक्के चोर हैं। बोले नहीं भैया अभी चोर पक्के नहीं है, अभी कच्ची चोर है, अभी तो हम रात्रि के चोर पक्के हुए हैं, अभी दिन की चोरी करना बच्ची है। यदि अब भी हम दिन के और रात्रि के दोनों के पक्के चोर बन गए तो मान लेना कि हमसे बड़ा चोर कोई नहीं, क्योंकि हम दिन में भी चोरी कर सकते और रात्रि में भी चोरी कर सकते। उसी समय कन्हैया ने देखा कि मैया बैठकर माखन का मंथन कर रही है, माखन घोट रही है, और मैया के पास में उनकी सासू माँ की दी हुई पुश्तैनी मटकियां हैं और बड़ा सारा ऊंचा सा ढेर लगा है। कन्हैया गए, देखा कि मैया उठकर अंदर कक्ष में जा रही है। तो कन्हैया ने जो मैया ने ताजी ताजी माखन की मटकी रखी थी उसको लिया और लेकर खाना प्रदान कर भगवान के सामने एक बड़ी खंभ था, जैसा भगवान का प्रत्यक्ष बिंब दिख रहा था, प्रतिबिंब भगवान की छवि दिख रही थी उसमें। अब भगवान स्वयं खाते आधा और आधा उसके मुंह पर मार देते, यानी उस बड़ी खंभ पर मार देते। भगवान फिर खाए, फिर मारे, फिर खाए, फिर मारे, फिर खाए, फिर मारे। भगवान ने आधा बड़ी खंभ माखन से भर दिया। मैया मांस में बड़ी बड़ी देख रही थी। मैया कहने लगी, अरे कान्हा ये क्या कर रहा है? खुद तो खा रहा, बड़ी खंभ में भी मार रहा है। तो भगवान कहते, मैया मैंने इससे रंगे हाथों पकड़ा है, ये हमारे घर में चोरी करने आया था, जैसे मैंने आते हुए देखा तो इसने मेरे मुंह पे माखन मार दिया। उसको झूठ बोल रहे हैं कि मैया ने तो पकड़ लिया। तो मैया ने कहा, कान्हा क्यों झूठ बोल रहा है? मैंने देखा इसने माखन की चोरी करी है। मैया कहते, भैया मैंने नहीं चोरी करी, इसने करी है। यही आया था हमारे घर में चोरी करने का उद्देश्य से, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तो मैया ने पूछा कि कान्हा चल मैं मान लेती हूँ, तो ऐसे रंगे हाथों पकड़ा, तो ये बताते हाथों में माखन कैसे लगा? और वो भी इतना है ना। तो कन्हैया कहते कि मैया ये आपने तो स्वर्ण चंद्र के मेरे को कड़े बना के ना बैठा गया था खेलने को, तो बड़े जलन हो रहे थे, इसलिए मैंने माखन में दोनों हाथ डाले। मैया मान गई कि भैया ठीक है, स्वर्ण चंद्र के कड़े मैंने के इसके माखन में हाथ डाल दिए। तो भैया ने पूछा, चल मैं मान लेती हूँ तूने मणि सूर्य चंद्र के कड़ों को ठंडा और शीतल करने के लिए माखन में हाथ डाला, लेकिन हम ये बताते हैं मुंह पर कैसे। तब भगवान कहने लगे, भैया जब मैं माखन की मटकी में हाथ डालकर बैठा था ना, तो इतना बड़ा एक लाल कलर का चीता आया और मेरे दांत के काट खाए। तो उस चीते को हटाने के चक्कर में मैंने पूरे हाथ से मुंह को साफ कर दिया, तो ये माखन ना उसके कारण लगा। मैंने कहा, अरे कान्हा क्या झूठ बोल रहे हो? कितना झूठ बोल, मैं कब से खड़ी खड़ी देख रही हूँ यहाँ बैठकर माखन खा रहा है, खुद तो खाया बड़ी खंभ में मार रहा है, कितना झूठ बोलता है कान्हा? कान्हा कहते, भैया मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं सत्य कह रहा हूँ। कन्हैया को क्रोध आने लगा, भैया नहीं मान रहे। तो पास में एक लाठी पड़ी थी, जो सासू माँ के दिए पुश्तैनी घड़े थे। कन्हैया ने उठाई लाठी, सारे मटकियों में मार दी, फेंक के मारी। तो एक एक करके जितने भी पुश्तैनी घड़े धड़ 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 सब टूट गए। भैया ने जैसे देखा कन्हैया ने गुस्से में मटकी पर लाठी मार दी, सारे मटके तोड़ दी। भैया आग बोला, जिस लाठी से कन्हैया ने मटकी पे मारा था, भाई लाठी हाथ में ले कन्हैया के पीछे पीछे भाग रही है। भैया कन्हैया आगे आगे, भैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे, भैया पीछे पीछे भाग रही। अब मैया की इस
लीला को देखकर भगवान तो बड़े प्रसन्न हुए कि मैया मेरे पीछे पीछे भाग गई, मुझे मारने के लिए, यदि पकड़ा गया तो बहुत मार पड़ेगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तब मैया एक जगह खड़ी हो गई लाठी दिखाकर, अरे तू देख तो सही, तू किसको भगा रहा है? 80 साल की बुढ़ी और तू 15 साल का लड़का। कन्हैया कहते मैया बच्चा है, तू मुझे नहीं मारेगी तो मैं पकड़ा दूंगा, अन्यथा नहीं पकड़ाऊंगा। मैया ने कहा मैं वचन देती हूँ कि तुझे नहीं मारूंगी, कोई कुछ नहीं करूंगी, नहीं मारूंगी, पकड़ना मैं आज। भगवान पकड़ में आए, मैया ने बड़ी डांट फटकार लगाई। इतने में भगवान के सखा आ गए। मैया वहां से जा चुकी थी, भगवान के सखा आए। भगवान के सखाओं ने पूछा क्यों कन्हैया चोरी करी? कन्हैया कहते हैं हाँ भैया हमने चोरी करी। पकड़ा गया? बोले हाँ पकड़े तो गए। तो बोले हम दिन के चोर पक्के नहीं है। फिर बोले अब हम चोर नहीं है। तो कन्हैया कहते भैया रुक रुक, हम चोर हैं। बोले मैं पकड़ा तो गया लेकिन सिद्ध नहीं होने दिया कि मैंने चोरी करी है। बोले जो व्यक्ति चोरी करने के बाद सिद्ध ना होने दे वही पक्का चोर है, और मैंने भी वही करा, मैंने चोरी करी लेकिन सिद्ध नहीं होने दिया कि मैंने चोरी करी, इसलिए हम पक्के चोर हैं। इसके बाद भगवान ने ब्रिजमंडल में चोरी करना प्रारंभ कर। अब ब्रिजमंडल में चोरी करते, गोपियों के घर जाकर चोरी करते। अब भगवान गोपियों के घर जाते, चोरी कर आते, तो गोपियों ने मंडली बनाई और भगवान को पकड़ने का साधन करा। और भगवान को जैसे ही पकड़ने के लिए जाल बिछाया, गोपियों ने अपने पूरे आंगन में माखन के बड़े बड़े मटके पूरे भर भर के रखे और हर मटके पर घंटियां बांधी, घंटी घुंघरू ये सब बांधी। भगवान प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है, उसका संकेत भगवान रोज देते हैं। कल हम आनंद समारोह में भगवान ने सुबह से गोबर काट के बोलना चालू कर दिया। आज हम गोवर्धन लीला में प्रवेश करना है, उसके पहले भगवान ने बोल दिया मैं हूँ, बैठो का निदान करा था मत बोलना। तो ये साक्षात प्रमाण है भगवान की कथा में विद्यमान होने के। इधर गोपियों ने भगवान के लिए बड़ा जाल बिछाया कि भगवान को पकड़ेंगे और मैया के समक्ष लेकर जाएंगे। उसी समय भगवान गोपी के घर पहुंच गए, देखा कि पूरे आंगन में बड़े बड़े मटके भर भर के माखन रखा है। लेकिन भगवान की नजर पड़ गई कि माखन के मटके पर घुंघरू बंधे हैं, घंटियां बंधी है। तभी भगवान प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश करा, घंटियों को अपनी सौगंध दे दी, घंटियों तुम्हें मेरी सौगंध दे दी, मैंने चोरी करी और तुम बची हो। घंटी ने कहा ठीक है भगवान, हम जैसा कहते हैं वैसे ही करो। क्या भगवान गए, आखिर की चोरी करी। चोरी तो कर ली जब तक घंटियां नहीं बजी। चोरी कर ली भगवान ने, घंटी एक घंटे की बजी, भगवान चले गए। लेकिन जैसे ही भगवान ने माखन को हाथ में लिया और जैसे ही अपने मुख में रखा, वैसे जितनी भी आंगन में घंटियां थी सब धड़ 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 करके बजने लगी। कहीं इधर से कोई, उधर से कोई, उधर से कोई, उधर से कोई, सब घंटियां बज गई। सारी गोपी आ गई। कान्हा को किसी ने कहीं से पकड़ लिया, किसी ने कहीं से पकड़ लिया। जैसे ही कान्हा को गोपियों ने पकड़ा, घंटियों से भगवान ने प्रश्न करा, क्यों घंटियों, मैंने तुमसे कहा था कि मैं माखन चोरी करूं तो बचना मत। तो
तब तक नहीं होती। लेकिन आपने तो नियम बनाया है ना कि जब भी मुझे भोग लगाया जाएगा तो घंटी बजाई जाएगी। तो आपने चोरी करी तब तक हम नहीं बजी, लेकिन जैसे आपने भोग आरोगा वैसे ही हम सभी बज चुकी। भगवान ने सारी घंटियों को आशीर्वाद दिया कि आज जब तक घंटी नहीं बजाई जाएगी मेरे भोग के समय, तब तक मैं भोग को ग्रहण नहीं करूंगा। इसलिए जब भी हम भोग लगाते हैं सबसे पहले घंटी हो जाते हैं। भगवान ने जैसी माखन की चोरी करी वैसी भगवान का एक नाम पड़ गया माखन चोर। बोली माखन चोर भगवान की। जैसे भगवान का नाम माखन चोर रखा तो गोपियां बड़ा ही सुंदर भाव लगे, अरे चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। चोरी 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 माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। चोरी चोरी माखन छोरो गोवाल को, छोरो नंदलाल को, छोरो को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। चोरी चोरी माखन को। मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है, मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है, मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है, मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है। कृष्ण कन्हैया बताई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। कृष्ण कन्हैया बताई गयो रे वो तो छोरो गोवाल। इंद्र ने जो प्रलय कालीन मेघ प्रयोग किए जाते हैं, जो प्रलय के समय मेघ का आवाहन किया जाए तो उन मेघों का आवाहन करा। गणम सांवर्धकं नाम मेघानां शांतकारिणा प्रलय कालं करिष्यामि मेघनाम वर्तते। यानी गण और सांवर्धक नाम ऐसे महामेघ है जो प्रलय कालीन में वर्षा करते हैं और इस सृष्टि को डुबाते हैं। भगवान ने उन्हीं गण और सांवर्धक नामक मेघों का आह्वान करा इंद्र ने, और आदेश दिया कि जाओ ब्रजमंडल पर ऐसी वर्षा करना कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। भगवान को पता चल गया कि इंद्र ने ब्रजमंडल को डुबाने के लिए गण और सांवर्धक नामक मेघों का आह्वान करा। उस समय भगवान ने सुदर्शन और शेषनाग का आह्वान करा। सुदर्शन को आदेश दिया कि जब गण और सांवर्धक वर्षा करना प्रारंभ करे तो तुम इतने देर से घूमना कि जो भी वर्षा कर रहे हैं वह सुखती जाए। और शेषनाग को आदेश दे कि आप पूरे गोवर्धन से लिपट जाना ताकि एक भी बूंद गोवर्धन के अंदर ना आ सके। उसी समय भगवान गए और गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण करा। 7 कोस के गिरिराज को 7 वर्ष के श्याम ने 7 दिना कर पे धरियो तो गा पायो गिरधर नाम। बोले गिरधर लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की। इस प्रकार भगवान का एक नाम गिरधर और गोवर्धन पड़ा। भगवान के यहाँ पे 2 स्वरूप है। पहला स्वरूप तो भगवान बाल गोपाल के स्वरूप में है और दूसरा श्री गिरिराज जी महाराज के रूप में बैठे हैं। भगवान ने 7 दिनों तक कड़ पे श्री गोवर्धन नाथ को रखा था और 7 दिनों के पहले भगवान को 56 भोग लगे थे। तो कथा आती कि भगवान को 56 भोग क्यों लगे थे। भगवान 8 प्रहर खाते हैं। भगवान को 8 प्रहर भोजन चाहिए और 7 दिनों तक रखा था, इसलिए 8 का 7 से जब गुणा किया था 56 आता है। इसलिए भगवान को 7 दिनों तक 56 बार भोजन का भोग लगाया, इसलिए 56 भोग लगाया जाता है। हम वहाँ पे नहीं सोच सकते कि भगवान ने गिरिराज जी धारण कर रखे और हम आपकी कथा कल सुनाएंगे। हमने यहाँ तक की कथा
कि जिंदगी से बाद अष्टमी को भगवान ने गोवर्धननाथ को लगा और नवमी को भगवान ने अपनी दूसरी लीला करी है। इसी के साथ हम पंचम दिवस की कथा को श्री गोविंद के चरणों में विराम करते हैं। बोले गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री गोवर्धन महाराज की जय।